अगर आज आप सोचें कि भाई मुझे भगवान मिल जाए, मुझे भगवान सामने दिखाई दे जाए और सच में ऐसा हो जाए, और आप अंदर से सोच के देखो तो आप क्या मांगेंगे? क्या आप धन दौलत मांगेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि मुझे सफलता मिल जाए, या फिर आप ये कहेंगे कि मुझे परिवार में बहुत सारी खुशियाँ मिल जाएं, या फिर आप सिर्फ भगवान से भगवान को ही मांगेंगे? इस चीज़ का सच बताना, क्या हमारे में इतनी हिम्मत है? संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम इसी गहरी बात को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही गहरा विषय है जिसे आज के इस सत्संग सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि परमात्मा से परमात्मा को ही मांगना। ये चीज़ तो सुनने में बड़ी ही आसान लगती है कि भाई कोई बात नहीं, भगवान सामने आ जाए, हम भगवान को ही मांग लेंगे। बहुत ही आसान समझ में आती है ये बात, सुनने में ये बहुत आसान है, पर जब हम ज़िंदगी जी रहे होते हैं ना, तब ये बात बहुत कठिन है। संगत जी, इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो जो हर चीज़ को दिमाग से सोचते हैं, हर चीज़ को दिमाग से ही पकड़ते हैं और हर काम के लिए ये कहते हैं कि मैं हूँगा ना तो मैं तो कर ही लूँगा। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो अपने दिल से यही बात कहते हैं, भाई मुझे तो आता नहीं, बस तू ही संभाल ले। संगत जी, जो पहले लोग हैं और जो दूसरे तरह के लोग हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस है सिंपलिसिटी का। दुनिया की नज़र में जो दूसरे तरह के लोग हैं वो बहुत ही साधारण हैं और वो व्यक्ति अंदर से बहुत ज़्यादा शांत भी हैं। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी है जो नदी के किनारे खड़ा है और वो चाहता है कि मैं नदी पार कर लूँ। उसके पास एक तरीका है कि वो नदी पार करने के लिए खुद तैरने लग जाए, हाथ पैर मारे और फिर वो डरता रहे, फिर वो बीच में थक जाए। दूसरा तरीका होता है कि उस नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा ले लिया जाए और वो अपने आप को खुद को नदी के किनारे छोड़ दे। अब आप ये बताएं कि उसे नदी पार करनी है, किनारे पे पहुंचना है, उसे कौन आसानी से पार कराएगा? संगत जी, एक बात यहाँ पे बहुत ही गहराई से समझने वाली है। हम पहले वाले इंसान हैं, जो मैंने पहले इंसान बताए, क्योंकि हम हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं, हम खुद ही तैरने की कोशिश करेंगे, जबकि परमात्मा हमें ये कहता है कि भाई तू नाव में बैठ जा, मैं तेरे को पार लगा दूंगा। पर हम कैसे व्यक्ति हैं? हम ऐसे व्यक्ति हैं, भगवान से कहते हैं भाई मुझे धन दौलत दे दे, मुझे इतनी परेशानियां आ रही हैं, मेरी तो परेशानी को बिल्कुल दूर कर दो, मेरे काम बिखरे पड़े हैं, मेरा काम बना दो। लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि हे मालिक मुझे तू अपने जैसा बना ले। ये बात हमने कभी किसी के मुंह से नहीं सुनी, ना अपने मुंह से सुनी। संगत जी, असल में हम बहुत ही स्वार्थी हैं, इस दुनिया में जीते हैं, इस दुनिया की लज्जतों के आशिक हैं, दुनिया की चीज़ें ही हमें चाहिए। हमने इस संसार को ही अपना सब कुछ मान लिया है, इसीलिए हम भगवान से भगवान को नहीं मांगते, हम उसकी चीज़ों की को मांगते हैं जो उस मालिक ने ही बना रखी हैं। बस यही सबसे बड़ा फ़र्क है। अब हम एक बात समझते हैं, जब हमारे हाथ में मोबाइल है, हमने मोबाइल चलाया, काफ़ी देर चलाया और मोबाइल की जो बैटरी है वो लो हो जाती है, तो हम उसे दोबारा से
मोबाइल की बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो हम क्या ढूंढते हैं? हम चार्ज ढूंढते हैं। पर एक बात और कंपैरिजन में लेके आए, लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में अंदर सब खाली हो जाता है तो हम बाहर से उसे भरने की कोशिश करते हैं। हम बाहर की चीज़ों से अपने उस अंदर को भरने के लिए हाथ पैर मारते हैं। जैसे कि हमें या तो नाटक देखने को मिल जाए, या हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, या हमारा मनोरंजन हो जाए, ये सारी चीज़ें। पर असली चार्जर हमारे अंदर है। संगत जी, जब तक इंसान ये बात कहता है भाई मैं तो कर लूँगा, तब तक कुछ नहीं होना। जिस दिन वो ये कह देगा कि हे मालिक, मैं तेरा बच्चा हूँ, अब तू मुझे संभाल ले, तू ही कर दे, तभी से रास्ते जो हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। अब हमारे सामने एक सवाल पैदा होता है कि फिर हम करें क्या? बहुत सारे लोग सोचते हैं ये जो ध्यान करना होता है ये बहुत ही आसान है, पर संगत जी सबसे मुश्किल काम ही यही है। चाहे किसी को 40 साल हो गए नामदान लिए, किसी को 10 हो गए, किसी को 1 दिन ही हुआ या 1 साल ही हुआ, ध्यान करना ही मुश्किल है। सच में ही ये बात है कि ध्यान कर ही नहीं सकते, क्योंकि ध्यान में रुकना होता है और हमने अपनी ज़िंदगी में कभी रुक के देखा ही नहीं। अब हमने बात करनी है कि फिर हमें करना क्या है। हमने रोज़ थोड़ा समय शांत बैठना है, अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है, दुनियादारी की चीज़ों को छोड़ देना है। हमने विचारों को अपने अंदर आने नहीं देना, पकड़ना ही नहीं है। तो हमने करना क्या है? हमने सिमरन करना है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी छोड़ दो। बस सुनो, भीतर जो आपके अंदर हल्की सी आवाज़ आ रही है, बस उसे सुनना है, वही असली कनेक्शन है। संगत जी, वो कुल मालिक, वो परमात्मा जिसने हमें बनाया है, वो कहीं भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। पर हम ऐसे तुच्छ प्राणी हैं कि हम अपने विचारों में, इच्छाओं में, अहंकार में उलझे ही पड़े हैं। हम बिल्कुल भी बाहर की चीज़ों की तरफ नहीं सोच रहे। जब इंसान सच में बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, तब वो अपने आप रो कर कहता है अब नहीं होता। तब पहली बार उसे एक सहारा मिलता है, वो सहारा महसूस करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को ही जीतना चाहते हैं, पर वो दुनिया को जीत तो नहीं पाते, हार जरूर जाते हैं। दुनिया को जीतना क्यों है? क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है। पर जब हम अपने आप को हार देते हैं तो हम सब कुछ पा लेते हैं। हमें अपने आप को उस कुल मालिक के आगे समर्पित करना है। जब हम अपने आप को उस कुल मालिक के आगे समर्पित कर देंगे, तब हम सच में ही परमात्मा को पा लेंगे। इसे कहते हैं असलियत में परमात्मा से परमात्मा को मांगना। संगत जी, आज से हमने अपनी उस प्रार्थना को बदलना है कि भाई मुझे दे दो, मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे दौलत दे दो। ये चीज़ें नहीं बोलनी। हमने दुनिया में रहकर दुनिया वाली चीज़ें नहीं मांगनी भगवान से। बनाया सब कुछ भगवान ने है, पर हमने चीज़ों के, लज्जतों के आशिक नहीं बनना। हमने बस यही कहना है, मुझे तुम अपने आप को दे दो। संगत जी, ये चीज़ें अगर हम याद रखें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही बदलाव वाली हो जाए। हम ध्यान में बैठना सीख जाएं। हम जिस जगह से आए हैं, जहाँ जाने की हमारी अंदर से विरह जागती है, पर हमें आज तक पता नहीं चला, हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे। इसीलिए हमने सबका भला करना है। हमने उस परमात्मा के अंदर, हमारे अंदर जो वो परमात्मा बैठा है, उस परमात्मा के लिए सोचना है। हमारी अपनी सोच को बड़ा करना है, और जो हमारे अंदर वो परमात्मा बैठा है
उससे हमने उसको ही मांगना है। तब सारी दुनिया के जो रंग हैं वो फीके पड़ने शुरू हो जाएंगे, हमें अंदर के नज़ारे में रस आना शुरू हो जाएगा। राधा स्वामी जी, संगत जी, और इस तरह के सत्संग के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल शब्द सतगुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर ऑल पे भी क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके जी। संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी भी लिखें, हमारा इससे मोटिवेशन बढ़ता है। राधा स्वामी जी।